मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। और आजकल जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द घट रहा है, इन दिनों ज़्यादा तो कंट्रोवर्सी में आ रखे हैं अंजलि और मोहित और इखलास खान, और उन्हीं की वजह से ज़्यादा क्रिएटर्स हैं जो उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, मैं भी आपको बताने आई हूँ कि मोहित और अंजलि रात लाइव आए थे एकदम से, और उन्होंने पहले किसी को भी नहीं बताया था कि हम लाइव आएंगे। इसका कारण यही था कि अगर इखलास खान को पता चल जाता तो फिर किसी न किसी तरह वो अंजलि और मोहित को मिलने नहीं देता, और ये सारी जो गलत फहमियाँ उनके बीच आ रखी थी कभी भी दूर नहीं होती। तो देखिए, जैसे कि इखलास सॉरी सॉरी मोहित ने और अंजलि ने बताया कि इन दिनों में जो उनके मन में खटास थी अंजलि और मोहित के बीच में, अंजलि की मम्मी के बीच, ये सब इखलास खान की वजह से ही थी, क्योंकि वही सभी कुछ ये करा रहा था, वही इन चीज़ों को मास्टरमाइंड था। और जारा नाज ने भी जैसे बताया कि उसने अंजलि के बारे में बहुत बहुत गलत बातें कह रही थी, क्योंकि ये पहले ही सभी क्रिएटर्स बता चुके हैं, तो मैं इसलिए रिपीट नहीं करूँगी। परंतु उसका जो पोल पूरी तरह से खुल चुकी है, क्योंकि अंजलि की मम्मी को भी इखलास खान ने हॉस्पिटल में नहीं आने दिया था, कहा था कि वो नाटक कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए साजिश रच रहा है। तो ये सब कुछ इखलास खान ने कहा था। और अंजलि को भी ना जाने मैं उसको टीका लगवा कर, उसको सुई लगवा कर, गोलियाँ देकर जल्दी से जवान कर लूँगा और फिर उसको लेकर भाग जाऊँगा। और ये सब कुछ उसने किया सिर्फ फेम पाने के लिए। अगर भाई हमें तुम एक बार भी तुम किसी से भी बोलते, मोहित से बोलते, अंजलि से बोलते कि मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में वीडियो डालना चाहता हूँ, जो आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हूँ, तो कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो उसको मना करता। देखिए, नाज और जारा भी कभी कभी जाकर रिफ़ा और बहुत सारी लड़कियाँ मोहित के साथ वीडियो बनाती है, तो इतने बेवकूफ़ थोड़ा होते हैं इंसान के उसको मना कर देते। परंतु नहीं, उसने सीधा ही चाल चली, अंजलि और मोहित को अलग करवाया, और जाकर उनको अलग करवाने के बाद फिर अंजलि के साथ वीडियो बनाने लगा। और रात आपने देखा होगा लाइव में आकर उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, फिर भी वो अंजलि के खिलाफ़ बोल रहा था, मोहित के खिलाफ़ बोल रहा था, और ना जाने सोनिया के खिलाफ़ बोल रहा था। क्योंकि मैंने पूरा उसका लाइव देखा है और मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि देखिए, उनको फिर से इसने गंदी बातें कही हैं मोहित के बारे में, सोनिया के और अंजलि के बारे में। मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी उस बातों को, बहुत ही गंदा इंसान है। देखिए, उसने कल सुबह तक और परसों शाम तक तो वो अंजलि की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा हुआ था, और रात अंजलि को बोल रहा था कि अंजलि तो मेरे साथ अकेली कमरे में जाना चाहती थी। उसने खुद ही कहा कि अंजलि कह रहा था ये तो बहुत शैतान बच्ची है, मैं तो उसको बच्ची बच्ची बोल रहा था और ये तो बहुत शैतान निकली। भाई, तुम जब लाइव में मोहित की धज्जियाँ उड़ा रहे थे तब तो तुम्हें अंजलि छोटी सी बच्ची लग रही थी, और जब तुम्हारे खिलाफ़ उसने बोला आकर कि इखलास ने भैया ने मेरे साथ ऐसा किया वो किया, तो तब तुम्हें वो बच्ची ने शैतान नजर आने लगी। ये क्या हुआ भाई? तुम कितने शैतान हो? तुम खुद शैतान हो, जब भी तो तुम दूसरे शैतान लगते। तो देखिए, कल लाइव में मोहित ने बताया कि अंजलि ने खुद ही बताया कि इखलास खान किस तरह उस दिन जो लाइव में आकर कह रहा था उसका फ़ोन नंबर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फ़ोन नंबर तो उसका लीक हुआ तो मोहित ने भी बताया, परंतु किया किसने था ये आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये सारा किया था इखलास खान ने। और उसने फ़ोन, और देखिए वहाँ पर जो वो रो रहा था ना लाइव में आकर, तो वो देखिए उसने ग्लव्स पहन रखे थे, अंजलि ने बताया ग्लव्स पहन रखे थे मास्क वाले, और ऐसे करके वो जैसे यहाँ से पूछता था बार बार आंसू, तो वो जो विक्स थी आंखों पे लग जाती थी, और उसी के कारण वो बार बार रो रहा था। और देखिए, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। तो आप देखिए कितना शातिर इंसान है। और मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला लाइव में, और मैं इतनी भोली, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे इतनी सब, मैं देखिए जो मैं ना लाइव में आती तो हूँ, परंतु मुझे इतनी अभी भी नॉलेज नहीं है जैसे दूसरे क्रिएटर हैं, क्योंकि एज के हिसाब से इंसान सीखता है, और मैं इतनी चाल तेज़ नहीं हूँ कि मैं जल्दी मुझे बार बार लोग कमेंट कर रहे थे कि अंजलि ने विक्स विक्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं वो। मैं भी उस दिन लाइव पे आई थी, तो लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि विक्स विक्स, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे बाद में पता चला, जब मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि अंजलि विक्स लगाकर आंखों पर रो रही थी, तब मुझे जाकर पता चला कि विक्स लगाने से रोया भी जाता है। और ये देखिए, शातिर इंसान उस दिन विक्स लगाकर रो रहा था, क्योंकि हम लोग घरेलू लोग हैं, हम ऐसी चालबाजियाँ चलने में यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या चीज़ होता है। जो हमारे आंसू होते हैं वो नेचुरली निकलते हैं, किसी के लिए भी चाहे हो।
तो ये सभी बातें देखिए अंजलि ने बताया कि उस दिन विक्स लगाकर रो रहा था, और अगले दिन जैसे ही उसे पता चला कि हमारी पोल खुल गई है, सारे लोग मोहित का साथ दे रहे हैं, तो उसने फिर अंजलि को रेडी किया लाइव आने के लिए और उसको समझाया कि तुझे इस तरह से बोलना है, इस तरह से बोलना है, ये करना है, वो करना है। यानी कि उसकी प्रॉपर तैयारी कराई गई अंजलि की कि तू ये ऐसे बोलेगी, लाइव में आकर ऐसे बोलेगी, सारा कुछ ही इसको रेडी कराएगा। और आपने देखा होगा कि उनको इतनी भी पता नहीं था अंजलि की मम्मी को। मोहित ने जैसे बताया कि अंजलि की मम्मी इतनी बातों में तेज़ नहीं है। उसने विक्स जो जब अंजलि लाइव थी उसके लाइव में ही उसकी आंखों पर विक्स लगा दी, जबकि पूरी जनता ने देख लिया कि अंजलि ने विक्स लगाकर रोने की कोशिश कर रही है। तो ये सब बातें देखिए रात हुई है, मोहित ने लाइव में बताया। और ये भी बताया मोहित ने कि अगर उनके कुछ होता है, कुछ भी होता है मोहित अंजलि को या उनके परिवार को, तो सारा दोष इखलास खान का ही होगा। और ना जाने क्या कर रहा है जो इतनी इतनी सोने की चैनें अंगूठियाँ डाल कर रखता है। देखिए इंसान जो दिन रात ऐसे घूमता फिरता रहता है, वो कमाई कहाँ से करता होगा, आप बताइए। तो ये सब बातें मोहित ने कही हैं लाइव में आकर इखलास के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं उसको भैया मानता था, अगर वो मुझे एक बार भी आकर कहते कि मुझे अंजलि के साथ वीडियो बनानी है तो मैं उनको कभी भी मना नहीं करता। और उनके बीच में इतनी गलतफहमियाँ उसने डलवाई कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसके साथ। और इतना शातिर इंसान है कि मोहित का लाइव देखने के बाद खुद भी लाइव आया और उसने ना जाने क्या क्या मोहित, अंजलि और सोनिया के बारे में गलत गलत बातें की। तो देखिए गाइस, उसकी हिम्मत तो देखिए, फिर भी इतना होने के बाद भी उसने माफ़ी नहीं मांगी कि मुझसे गलती हुई है, चलो सभी जो भी ग्रुप के मेंबर हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँ। परंतु अंजलि, मोहित और अंजलि की मम्मी के बारे में लालची है, ये तो सही बोल रहे हैं क्रिएटर के, ये लालची ही है। तो ये ऐसे ऐसे बोलने लगा सभी को कि अंजलि की मम्मी सचमुच ही लालची है और उसको उसका लालच दिख गया है। सभी लोग सच बोल रहे हैं क्रिएटर कि अंजलि की मम्मी लालची है। तो जब हम बोल रहे थे तब तो तुझे ये हो रहा था कि अंजलि की मम्मी हमसे कुछ भी नहीं मांग रही, परंतु अब जब सब कह रहे थे, जब तो तूने कहा कि नहीं अंजलि की मम्मी ऐसी नहीं है, और अब तू कैसे बोल रहा है कि अंजलि की मम्मी लालची है। उसने मुझसे 3 लाख रुपये मांगे हैं, ये भी उसने लाइव में बताया कि अंजलि की मम्मी ने 3 लाख रुपये मुझसे मांगे और मैंने नहीं दिए। तो उन्होंने मेरे साथ ये वीडियो मोहित के थ्रू डलवाई है। तो देखिए और यहाँ तक कि मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 2-3 लाख रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं। ये मनाली घूमने गए, ये ले रहे, वो ले रहे। उसने पूरी ही वीडियो में ये बताया कि अंजलि की मम्मी ने उन्होंने कितना खर्चा किया खाने के लिए, उसको बहुत कुछ चाहिए, चाहे उससे खाया जाए चाहे ना खाया जाए, परंतु खाने के लिए उसने टेबल पे बहुत सारी चीज़ें मंगा लेती है। और जब मैं मार्केट जाता हूँ तो वहाँ से मुझे कहती है, सोने मैं चांदी की चैन लेकर आया, तो आप मेरे लिए सोने, अंजलि को अगर तुम दिलाने ही लगे थे तो चांदी की चैन क्यों, सोने की चैन डलवा देते। यानी कि बहुत ही लालची उसको दिखाया उसने अपने आई लव वीडियो में आकर। और मोहित ने उसकी पूरी पोल खोल दी थी, फिर भी उसके बाद भी उसको, इंसान को शर्म नहीं आई कि क्या होना चाहिए। जारा नाज कई दिनों से बता रही थी और उन्हें ऑडियो भी सुनाई जिसमें कि ये बोल रहा था कि मैंने उसका भी फ़ायदा भी नहीं उठाया और मेरे इतने पैसे अंजलि के ऊपर खर्च हो चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं उसका यूज़ करूँगा जब तक मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। यानी कि उन्होंने ऑडियो सुनाई है, सभी लोगों ने सुनी होगी और आप लोगों ने भी सुनी ही होगी, इसलिए मैं उस ऑडियो को यहाँ पर नहीं डालूँगी। तो वैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखी थी, आप सुनना चाहते हो तो उसमें सुन सकते हो जाकर ऑडियो को, उसको जो ज़ारा नाज ने इसकी जो डाली थी। और ये बहुत ही कम वीडियो उन्होंने डाली है, अभी बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आने वाली थी, परंतु देखिए किसी की लड़की की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अंजलि छोटी है और सोनिया भी छोटी है, और आप लोग सोनिया और अंजलि के बारे में कभी भी कोई गलत कमेंट ना कीजिएगा। मैंने देखी उस दिन से कई लोगों ने बहुत क्रिएटर ने बहुत गंदे गंदे जो सॉरी बोलते हैं उसको, जो हम थंबनेल डालकर, बहुत गंदे थंबनेल डालकर वीडियो बना रखी है, परंतु मेरा कोई भी वीडियो में आप जाकर देखेंगे मैंने किसी के बारे में कोई भी गंदा थंबनेल नहीं डाला हुआ है। मैंने बहुत ही साफ़ सुथरे वर्ड से जो भी एक्सप्लेन करना होता है मैं कर देती हूँ। तो आप लोग, मैं यही कहूँगी कि हमेशा ही सच्चाई का साथ दीजिए। सॉरी, कुछ मैसेज आ गया था। कोई भी
जो बुराई की हमेशा ही हार होती है। और यहाँ पर भी देखिए, बुराई भले ही 2-3 महीने तक पूरी नाचती रही है, परंतु अच्छाई की ही जीत हुई है। सब पोल खुल चुकी है जो हमारे इखलास थे उनकी। और आप मानेंगे नहीं, उस दिन भी मेरे लाइव में आकर उसने मुझे बहुत ही मैसेज किया, आप तो अगर आपको पता चलेगा कि हमारे जो है इखलास जी ये करते हैं वो करते हैं, आप उनकी फ़ैन हो जाएगी। भैया मुझे किसी का फेम नहीं चाहिए, ना मुझे फ़ैन होना किसी का। मैं खुद मेहनत करती हूँ, मेरे बच्चे मेहनत करते हैं, मेरे पति मेहनत करते हैं। मुझे किसी की हराम की कमाई नहीं चाहिए, और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं खुद एक बहुत ही अपनी कमाई पर विश्वास रखने वाली औरत है। हम सुबह उठ के ही जब पूजा पाठ करते हैं यही कहते हैं, परमात्मा हमारे हाथ पैर चला कर रखना, किसी की हमें कोई भी कमाई नहीं चाहिए हराम की, हमें अपनी इज्जत की रोटी देते रहना। तो देखिए, ये पूरा ही वीडियो था कुछ इखलास खान के बारे में, मोहित के बारे में, कि पूरी पोल पट्टी इखलास खान की खुल चुकी है। जारा नाज ने ऑडियो डाला था उसके ज़रिए, और कुछ जो क्रिएटर्स हैं हमारी, मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम ये हुआ था ना, सब मैंने तब से ही अवेयर कर रही थी लोगों को कि इखलास खान एक शैतान है, आप अंजलि को उससे बचाइए। मोहित के साथ ये वीडियो बनाता हुआ अच्छा लगता है, परंतु किसी भी लोगों ने किसी भी लोगों ने मेरी नहीं माना, और उसको बढ़ावा देने लगे। इखलास अंजलि तो बहुत सुंदर लग रही है, इखलास खास ने उसका लुक बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया है। तो देख लीजिए क्या नतीजा हुआ। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा, जो सहज सहज पकता है ना वो मीठा होता है। अगर हम जल्दी से एकदम से सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना, तो वो एकदम से धड़ाम से नीचे आके गिरते हैं। तो वही हाल हुआ है अंजलि का भी, ये और इखलास खान का भी। वो एक दम से ऊपर चढ़ना चाहता था, और अंजलि भी सोचती थी कि इसके सहारे मैं भी ऊपर चढ़ जाऊंगी, परंतु बेटा ऐसा नहीं होता है, अपनी मेहनत का ही फल मिलता है हमेशा। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप मेहनत कीजिए, और देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत करते रहिए, और सदा ही अच्छी वीडियो दिखाएं। जो क्रिएटर्स हैं, मेरी बहनें हैं जो बना रही हैं रिएक्शन वीडियो में, सच्चाई का हमेशा ही साथ दीजिए। देखिए, आपकी सच्चाई की वजह से ही मोहित की जीत हुई, आपने ही उसको जीत दिलाई है। ये मोहित की जीत नहीं है, हम सब की जीत है। जो हम रिएक्शन वाले वीडियो डालते हैं उसकी जीत है। तो मैं कहूँगी बस ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए सभी का, सच्चाई का। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि मैं हमेशा ही सच्चाई का साथ दूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मुझे कमेंट में बताया करा कि आप कहाँ गलत हो। अगर मेरी गलती होती है तो आप मुझे कमेंट में कर भी सकते हो कि आंटी आप यहाँ पर, बहन बेटी जो भी मैं आपकी लगती हूँ, कि आप यहाँ पर गलत हैं, तो मैं वो ज़रूर मान लूँगी और आपसे माफ़ी मांगूंगी अगर मेरी कोई गलती होती है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ बस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। तो फिर अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए कीजिए।